हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है इशू ऑफ शेयर्स? आप शेयर इशू तो कर रहे हो, पर बदले में अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे हैं, हमने लोगों को शेयर इशू किए थे और बदले में लोगों से कैश या बैंक पैसा लिया था। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बदले में पैसे नहीं ले रहे हैं, कैश के अलावा कुछ और ले रहे हैं हम लोग। यानी कि हमने शेयर्स तो इशू किए पर बदले में हमें कैश नहीं मिल रहा, कैश के अलावा कोई और फेवर मिल रहा है। और बदले में जो चीज मिलती है ना बेटा, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब मैंने अगर आपको पढ़ाया तो बदले में आपने मुझे क्या दिया, वो चीज हो जाएगी कंसिडरेशन। ठीक है ना। अब तीन अलग अलग केसेस होंगे यहां पे, ठीक है ना। यानी कि मैंने किसी को शेयर्स इशू किए, यानी कि मैं यानी कि कंपनी कंपनी ने किसी को शेयर्स इशू किए क्योंकि परचेज की है उससे एसेट। यानी कि हमने किसी से एसेट खरीदी और हमने उससे कहा कि भाई हम तेरे को ना पैसे नहीं पे कर पाएंगे, हम तेरे को अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो डील हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो फॉर परचेज ऑफ एन एसेट एक टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या है कि मैं उस बंदे से कोई एसेट नहीं परचेज कर रहा हूं, मैं उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर ले रहा हूं। यानी कि मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को खरीदने की बात कही और आपकी पूरी कंपनी असेट लाइबिलिटीज के साथ मेरे पास आई और बदले में मैं पेमेंट जो कर रहा हूं वो आपको शेयर्स में कर रहा हूं। तो इसे कहते हैं कि फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस ही मैंने क्या कर दिया, आपसे आपका ले लिया। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, आपने अंडरराइटर या प्रमोटर को पे करने के लिए आपने अंडरराइटर और प्रमोटर की सर्विसेज ली और उसको पे अब कैश में नहीं कर रहे हो, आप इश्यू ऑफ शेयर्स करके कर रहे हो। अब समझना जरा ये क्या चीजें हैं, अंडरराइटर कौन है, प्रमोटर कौन है, सब बताएंगे, एक एक टॉपिक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक समझने वाले हैं कि यहां पर अरे क्या 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 हाँ, कैसे हम लोग परचेज ऑफ एन एसेट में अलग अलग केसेस बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी, वो सारी देखने वाली बात होगी। आइए जरा टॉपिक वन फॉर परचेज ऑफ एन एसेट। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें आपकी बेटा दो एंट्रीज होंगी, ठीक है ना, दो एंट्रीज होंगे हर केस के अंदर। सबसे पहले इसमें केसेस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप एक बात बताओ, पहली एंट्री क्या होगी जब आप किसी से एसेट खरीद रहे हो, यानी कि मेरी कंपनी है बेटा, उसका नाम क्या है, ए लिमिटेड है मेरी कंपनी का नाम, और मैंने मान लेते हैं किसी से उसकी एसेट परचेज कर ली है, ये बड़ी सी मशीन परचेज कर ली है, ठीक है ना। ये मशीन मेरे पास आ रही है और बदले में मेरे को क्या करने हैं, इसको अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करने हैं पेमेंट के तौर पे। तो जब मेरे पास मशीन आ रही है इस कंपनी की, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगा, यहां पे देखो जो मशीन है वो एक एसेट है। एसेट जब कलेक्टिवली हम यूज करते हैं वर्ड, तो हम सन्ड्री एसेट वर्ड यूज करते हैं। तो आप कर दो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, और अगर एसेट का नाम दे रखा है मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप वो नाम यूज कर सकते हो। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास एसेट आई टू जिस बंदे से लिया है, जैसे ये कंपनी है जिससे लिया है, अगर उसका नाम दे रखा है तो वेल एंड गुड, टू उसका नाम। बट अगर कंपनी का नाम नहीं दे रखा जिससे हमने लिया है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर मतलब होता है जिसने बेचा है। पहली एंट्री में हम लोगों के पास जब असेट आई, हमने उस चीज की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अभी हम इसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट हम किसके लिए करेंगे बेटा, सेकेंड एंट्री में हम पेमेंट करेंगे, सेकेंड एंट्री में पेमेंट करेंगे। अब सेकेंड एंट्री में बेटा दो केसेस बनते हैं। पेमेंट आप कैसे कर रहे हो, पार में शेयर्स दे रहे हो या प्रीमियर में शेयर्स दे रहे हो। अगर आपने पार में शेयर्स इशू किए हैं, ध्यान से देखना, दो केसेस हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपने इस वेंडर को जो पेमेंट करी है वो पार पे करी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। जो वेंडर है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, और टू हम कर देंगे शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स इशू कर रहे हैं। और अगर यही हमने पेमेंट प्रीमियम में करी होती, यानी कि हमने उसे कहा कि भाई हम तेरे को शेयर्स इशू तो कर रहे हैं बट हम 10% या 20% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होती बेटा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, और टू प्रीमियम है, प्रीमियम कहां पे जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये तो कंफर्म एंट्री होगी ही होगी। इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, डिपेंड करेगा कि वेंडर को हमने शेयर्स पार पे इशू किए हैं या हमने उसे शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है जी। तो देखो टॉपिक वन मैंने आपको पूरा करा दिया कि अगर हम किसी से एसेट परचेज करते हैं तो एसेट परचेज करने के बदले में जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो किस तरीके से होंगी। अब दूसरा टॉपिक क्या आ रहा है बेटा, दूसरा टॉपिक आ रहा है हमारा फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, फॉर परचेज ऑफ
रनिंग बिजनेस, चलता हुआ पूरा बिजनेस खरीद लिया। इस बात का मतलब क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। आओ जरा टॉपिक 2, इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से देखना। टॉपिक 2, फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो कह रही है बी लिमिटेड को, बी लिमिटेड कंपनी को कह रही है कि सुन, तुझसे मेरे को कोई एसेट नहीं खरीदनी, तुझसे कोई सामान नहीं खरीदना, मुझे पूरा का पूरा तुझे ही खरीद लेना है। बी लिमिटेड ने कहा ठीक है। बी लिमिटेड ये बिजनेस करना नहीं चाहता फॉर सम रीजन, उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर उसे बिजनेस करना नहीं आ रहा, या वो अब डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ भी रीजन है। बी लिमिटेड चाहता है कि हाँ मेरा पूरा बिजनेस खरीद लो मुझसे। यानी कि जब बी लिमिटेड का पूरा बिजनेस ही खरीदेंगे तो बेटा बी लिमिटेड की कुछ एसेट्स होंगी, बी लिमिटेड की कुछ एसेट्स होंगी, पर बी लिमिटेड एक कंपनी है तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। तो जब हम किसी के बिजनेस को खरीदते हैं बेटा, तो हम उसकी असेट और लाइबिलिटी दोनों चीजों को ले लेते हैं, ठीक है ना। और ए लिमिटेड क्या करेगा, इसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसके दुख दर्द सुख सब कुछ ले लेगा, और बदले में जितनी पेमेंट करने की डिसाइड हुई होगी वो पेमेंट क्या कर देंगे, बदले में हम बी लिमिटेड को कर देंगे। और इस पेमेंट को हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। यानी कि परचेज करने के दौरान हम क्या देने का वादा कर रहे हैं, परचेज के बदले में क्या चीज देंगे, दैट थिंग इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें जरा सुनो किस तरह के केसेस होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, ठीक है ना। आइए जरा यहां पे टॉपिक 2 में बेटा केस 1 समझना। टॉपिक 2 में केस 1 ध्यान से सुनो। अब केस 1 करना है, किस तरीके से होगा ध्यान से सुनो। मान लेते हैं बेटा जो सन्ड्री एसेट्स है, जो बी लिमिटेड है उसकी जो सन्ड्री एसेट्स है वो है 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। और जो सन्ड्री लाइबिलिटीज हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज हैं वो मान लेते हैं 30,000 रुपीज की है। और जितने में परचेज किया है, जितने में हमने परचेज किया है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन, अभी मैं परचेज कंसिडरेशन लिख रहा हूं, इसके बाद मैं पीसी लिखूंगा, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन वो कितनी है, 70,000 रुपीज है। हमसे कहेगा कि जर्नल एंट्रीज पास करो, कि हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। केस क्या है, हमने असेट्स लिए हैं, हमने लाइबिलिटीज भी ले ली, और बदले में हमें अब पेमेंट करनी है। मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज बताओ, जब ए लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इस चीज की, बी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री नहीं होनी है, ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्री होगी, ये आपके सिलेबस के अंदर है। इसमें जर्नल एंट्री 1 क्या हो जाएगी, पहले एंट्री 1 देखो ध्यान से। जब सन्ड्री एसेट्स आई होंगी, सन्ड्री एसेट्स आई होंगी 1 लाख रुपए की, तो हमने क्या किया होगा, हमने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट किया होगा बेटा, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है बाय द वे, ठीक है ना। फिर जब हमने इसकी सन्ड्री लाइबिलिटीज ली होंगी बेटा, तो लाइबिलिटीज का एक क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो आप एक लाइन छोड़ लेना और उसके बाद लिखना 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज हमने ले ली इसकी, तो हमें क्रेडिट कर दिया 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज, 30,000 रुपए की लाइबिलिटीज आ गई है, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 70,000। यानी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कितने रुपए देने का वादा किया कि तेरा बिजनेस खरीदूंगा और बदले में तुझे कितने दूंगा, 70,000 दूंगा। यानी कि जो वेंडर यानी कि बी लिमिटेड है उसको 70,000 रुपीज देने हैं ना, तो देखो जितना परचेज कंसिडरेशन होता है हम वेंडर का नाम लिख देते हैं क्रेडिट करके। तो यहां पे वेंडर का नाम दे रखा है बी लिमिटेड, नहीं दे रखा होता तो 2 वेंडर अकाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, 2 बी लिमिटेड कितने हो जाएंगे बेटा, 70,000 हो जाएंगे। बात समझ आई। यहां पे देखना जरा, डेबिट 1 लाख रुपए है और क्रेडिट कितना है, 1 लाख रुपए है। क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। अभी आप कहोगे सर इसमें बुरा क्या था और इसमें डिफिकल्ट क्या था, अभी आपको समझ आएगा अगले पॉइंट में कि हम किस तरीके से इसको और ट्विस्ट कर सकते थे। यहां पे देखो हमने उसकी अच्छी चीजें कितने की ली, 1 लाख की, बुरी चीजें हमने कितने रुपए में की, 30,000 की। नेट जो असेट्स है, जो नेट प्रॉफिट हुआ हमें इसे खरीदने का, उसे कहते हैं नेट असेट्स, वो कितने हैं, 70,000 के। यानी कि ए लिमिटेड को 70,000 का प्रॉफिट हुआ है बी लिमिटेड को लेने में, तो 70,000 की चीज को 70,000 में ही हमने खरीदा है, तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है। पहली एंट्री हमने यहां पे कर ली, पहली एंट्री बेटा कर ली। अब दूसरी एंट्री करने की बारी आई। दूसरी एंट्री के लिए वही केसेस है, या तो हम इसे पार पे पेमेंट करेंगे या प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे। दूसरी एंट्री आपकी सिंपल इस चीज से रिलेटेड होती है कि अब इस वेंडर को कैसे पेमेंट करना है। तो अगर पार पे है बेटा, अगर पार पे है तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और 2 जितना शेयर कैपिटल हम उसे दे रहे हैं 2 शेयर कैपिटल। और अगर यही प्रीमियम पे होता बेटा, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी यहां पे मैं आपको क्वेश्चन में कितना प्रीमियम और कितना पार है इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वहां पे हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। फिर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 एसपीआर खत्म। ये हो गई, दोनों में से कोई भी एक एंट्री हो जाएगी, या तो ये वाली एंट्री होगी या फिर ये वाली एंट्री होगी। ये एंट्री तो कंफर्म होनी है, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा केस 2 क्या होगा। टॉपिक 2 में केस 2 समझना। केस 2 बड़ा ध्यान से सुनना। सन्ड्री एसेट्स बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह देखेंगे। सन्ड्री एसेट्स कितने के थे बेटा, 1 लाख रुपीस के हमने बी लिमिटेड के एसेट्स खरीदे। सन्ड्री लाइबिलिटीज जो हमने उससे ली वो कितने की ली, 30,000 रुपीस की ली, ठीक है जी। पर हम बदले में परचेज कंसिडरेशन कितनी दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन कितनी दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं लेट सपोज 60,000 रुपीस। 60,000 रुपीस, ध्यान से सुनो, मैं किसी कंपनी के असेट्स ले रहा हूं 1 लाख रुपए की और उसकी लाइबिलिटीज ले रहा हूं 30,000 रुपए की। तो नेट असेट्स मैंने कितने की ली है, नेट असेट्स आता है असेट माइनस लाइबिलिटी करके। नेट असेट्स यानी कि कितना मुझे एक्चुअली फायदा हुआ उसे खरीदने में, 70,000 रुपए। यानी कि 70,000 रुपए की चीज को मैं खरीद रहा हूं और पेमेंट कितने की कर रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ 60,000 रुपीस की कर रहा हूं। 70,000 की चीज मैं खरीद रहा हूं 60,000 में, तो 10,000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 10,000 का प्रॉफिट है बेटा, ये जो 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये किस नेचर का प्रॉफिट है बेटा, ये जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का है, इसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। जब एसेट्स खरीदने बेचने पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और जो कैपिटल प्रॉफिट है वो बेटा किस अकाउंट में जाता है, वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और देखना अभी इसमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, जर्नल एंट्री जब कराऊंगा ना तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ सर आप क्या बात कह रहे थे, वो बात तो सेंस बना रही है। आइए जरा दिखाता हूं, देखो एंट्री क्या हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री सबसे पहले हम लेंगे बिजनेस परचेस करने की एंट्री कर रहे हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, ध्यान से देखते जाना। और जितनी लाइबिलिटीज ली हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की हो जाएंगी, 30,000 की हो जाएंगी। फिर उसके बाद जितने की परचेस कंसिडरेशन होती है, क्वेश्चन दे रखा होगा 60,000, तो बी लिमिटेड से खरीदा है ना, तो वेंडर का नाम आ जाएगा बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड हो जाएगा बेटा कितना, 60,000 से, क्योंकि 60,000 में परचेस करी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या गया क्या गया क्या गया, सन्ड्री एसेट्स है इतने की, 70,000 की चीज को मैं, अरे एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड। हाँ अब देखना जरा, यहां पे डेबिट कितने से हुआ है, 1 लाख से। यहां क्रेडिट अभी कितने से हुआ है, सिर्फ 90,000 से। 10,000 का बचा हुआ है क्रेडिट, तो वो 10,000 हमारा कहां पे जाएगा, वो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व में। तो 2 कैपिटल रिजर्व कितने से बेटा, 10,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये एंट्री हमारी बन गई। देखो यहां पे जैसे हमने करा है वही सेम चीज वहां पे उतर गया। अपने आप आपको डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस समझ आ जाएगा और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो दूसरी एंट्री होगी, दूसरी एंट्री में तो यार सिंपल है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम आपको एंट्री करनी है इस तरीके से। ये वाली कॉपी पेस्ट मार देना जो पिछले केस में आपने करी थी, कि अगर पार पे आपने इशू किया है, अगर आपने पार पे शेयर्स इशू किए हैं तो ये एंट्री, और अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो ये एंट्री। यहां पे सिर्फ बी लिमिटेड को आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है नेक्स्ट एंट्री में। और बिलीव मी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको आराम से चीजें समझ आ जाएंगी, ट्रस्ट मी आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है ना। आइए जरा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग केस 3 करेंगे। केस 3 यानी कि जिसमें गुडविल आ जाएगा। गुडविल आने का कैसे करेंगे जरा देखते हैं। केस 3, केस 3 की देखो, सन्ड्री एसेट्स कितने के हैं, वही 1 लाख के सन्ड्री एसेट्स हैं। सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने के हैं, 30,000 रुपए के, ठीक है। और परचेज कंसिडरेशन कितने की है, परचेज कंसिडरेशन कितने की है, 80,000 रुपीज की है। 80 भी क्यों, 90,000 रुपीज की है। अब ध्यान से देखो भाई, नेट एसेट्स कितने हैं हमारे, अभी भी बेटा नेट एसेट्स जो हैं वो 70,000 रुपीज के हैं। 70,000 के नेट एसेट्स हैं। 70,000 की चीज के लिए आप 90,000 रुपीज पे करने को तैयार हो, यानी कि आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। वो 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा होंगे वो किस चीज के होंगे बेटा, ऑफ कोर्स सी बात है, एक इंटेंजिबल असेट जिसको हम कहते हैं गुडविल, हम उस चीज के लिए पे कर रहे होंगे। और इस चीज को जर्नलाइज किस तरीके से करेंगे, आइए जरा देखते हैं।
इसकी पहली एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की है बेटा? 30,000 की है। और जितनी परचेज कंसिडरेशन होती है उतने से वेंडर को क्रेडिट कर देते हैं। वेंडर है हमारा बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड हो जाएगा 90,000 रुपीज। ऑटोमेटिकली देखना क्रेडिट कितने से हुआ है बेटा? 1,20,000 से क्रेडिट हुआ है, डेबिट सिर्फ 1 लाख से है, तो बचा हुआ डेबिट किस चीज का होगा? गुडविल का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 20,000 रुपए से। ये हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट, खत्म। और इसके बाद जो अगली एंट्री होगी आपकी वो कैसी होगी? कुछ नहीं है भाई, मजाक है, मजाक है। अब तो आप कर ही लोगे, या तो आपने बी लिमिटेड को पेमेंट करी होगी पार पे, या उसे आपने पेमेंट करी होगी प्रीमियम पे। अगर पार पे करी है तो इस बी लिमिटेड को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहां पे क्या हो जाएगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, खत्म। इनमें से कोई एक एंट्री हो जाएगी, दैट्स इट। यहां पे मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं कि अगर आपने जो बिजनेस खरीदा है वो, अगर आपने असेट्स परचेज करी हैं तो क्या क्या केस बनेंगे, और अगर आपने रनिंग बिजनेस कोई परचेज कर लिया तो क्या क्या केस बनेंगे। दोनों चीजें बेटा हम लोग यहां पे कवर कर चुके हैं। अब यहां पे अब जरा समझना, प्रमोटर या फिर अंडर राइटर को पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, प्रमोटर या अंडर राइटर, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं प्रमोटर या अंडर राइटर कौन होते हैं। प्रमोटर बेटा उस व्यक्ति को कहते हैं जो कंपनी को शुरू करता है, कंपनी की फाउंडेशन रखता है, उस व्यक्ति को प्रमोटर कहते हैं। जो कंपनी को शुरू करने के लिए सारे इंतजाम करता है उसे प्रमोटर कहते हैं। और आमतौर पर ये जो प्रमोटर होता है वो कंपनी के मालिक को हम लोग कहते हैं। जैसे अगर रिलायंस कंपनी की मैं बात करूं तो धीरू भाई अंबानी जी रिलायंस कंपनी के मालिक थे। पेटीएम की बात करूं तो विजय शेखर शर्मा वाज द प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी। अब कंपनी और जो ओनर है वो सेपरेट लीगल एंटिटीज होते हैं, बट जो ओनर ने, प्रोमोटर ने कंपनी के लिए इतनी मेहनत करी है उसके लिए वो कहता है कि मुझे बदले में कुछ फीस चाहिए, मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो इस पैसे को कंपनी एक खर्चे की तरह देखती है, और इसकी जो पेमेंट करती है ना कंपनी, वो शेयर्स की फॉर्म में अगर करती है तो वो इस केस में आ जाएगा। यानी कि कंपनी अपने कुछ खर्चे शेयर्स की फॉर्म में पेमेंट कर रही है। तो इसकी दो एंट्रीज हो जाएंगी। पहली एंट्री क्या होगी? प्रमोटर को जो भी खर्चा दिया जा रहा है, प्रमोटर ने जो भी हमारे लिए काम किया है उसके लिए जो उसे खर्चा दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनी को बनाने में जो भी खर्चा हुआ है प्रमोटर का, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किसको पेमेंट करेंगे? प्रमोटर को, टू प्रमोटर। और फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? ये जो प्रमोटर यहां पे क्रेडिट हुआ है, पहली एंट्री में तो हम ड्यू करते हैं कि प्रमोटर को पैसे देने हैं, दूसरी एंट्री में हम लोग दे देंगे। प्रमोटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, सिंपल सी वही पार और प्रीमियम है, टू शेयर कैपिटल हो जाएगा अगर ये पार का केस है। और अगर यही बेटा प्रीमियम का केस हुआ तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ये किस चीज का केस हो जाएगा? ये प्रीमियम का केस हो जाएगा। अब अंडर राइटर भला कौन व्यक्ति होता है? अंडर राइटर बेटा वो व्यक्ति होता है जो कंपनी जब अपने शेयर्स को बेचने जाती है पब्लिक को, तो जरूरी नहीं होता कि जो उसके शेयर्स हैं वो आसानी से बिक जाएं, और कंपनी अपने बिजनेस करने पे ध्यान देगी या फिर अपने शेयर्स बेचने पे ध्यान देगी। तो इसके लिए वो क्या करती है? एक ब्रोकर को, एक मीडिएटर को अपॉइंट करती है, उससे कहती है कि प्लीज हाथ जोड़ के विनती है हमारे इन शेयर्स को मार्केट में बिकवा दो, और इसके लिए हम बदले में आपको कुछ कमीशन दे देंगे, वो 2-3-4% कुछ भी हो सकता है। हम जो अंडर राइटर एक व्यक्ति होता है जो कंपनी के शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी लेता है कि टेंशन मत लो ना यार, मैं बिकवा दूंगा सबको। और कंपनी ने कहा कि अगर बिक नहीं पाए तो अंडर राइटर कहता है अगर बचा हुआ कुछ हुआ तो वो मैं खुद खरीद लूंगा। यानी कि कंपनी को इंश्योर कर देता है कि आपके शेयर्स बिक जाएंगे। इसके लिए वो कंपनी से कुछ कमीशन चार्ज करता है, और वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की जगह हो जाएगा अंडर राइटर कमीशन, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। पहली एंट्री में तो हम सिंपल ये कर देते हैं किस बंदे को किस चीज की पेमेंट करनी है, ठीक है ना। और दूसरी एंट्री में हम लोग वही अंडर राइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। अगर पार है तो टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बात खत्म। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम इतना कर रहे हैं
अगली वीडियो के अंदर बेटा हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। छोटी वीडियो रख रहा हूं ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। यहां तक सिर्फ इतना ही है। एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।